हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। फाइनली बोर्ड ने सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। ये है क्लास 10 हिंदी का, ठीक है। जैसा 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर आएगा, ये है क्लास 10 हिंदी का एक पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, पेपर आप लोगों को कैसा आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं हमारा पेपर कैसा आएगा, सरल आएगा या कठिन आएगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको पेपर का सॉल्यूशन भी समझाऊंगा, पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये एक पेपर है, जैसा कि क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पेपर आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपने ये पूरा पेपर देख लिया तो हिंदी में आप लोग जरूर टॉपर बनोगे, ठीक है। तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। ये है क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का पेपर। और सबसे पहले आपका रहेगा खंड आ, ठीक है। आपका पेपर जो रहेगा वो भैया 70 नंबर का आपका पूरा पेपर रहेगा, यानी कि 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। आपको सबसे पहले निर्देश दिया रहेगा पहला कि प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। प्रारंभ के जो आपका 15 मिनट है, इस प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ने के लिए दिया गया है, ताकि आपको यह पता चले हम कितना क्वेश्चन कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे। एंड दूसरा है कि 2 खंड, यानी कि प्रश्न पत्र 2 खंड आ और बा में विभाजित है, ठीक है। तीसरा है कि जो आपका प्रश्न पत्र में खंड आ है वो ऑब्जेक्टिव होगा, जिसका आंसर OMR शीट पर देना है, ठीक। काले वाल पॉइंट पेन का यूज करना है, ठीक है, और गोले को आपको पूर्ण तरह से काला करना है। चौथा है खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न जो है 1 अंक का रहेगा। और जब OMR शीट में आप भैया उसको अच्छे से जब काला करोगे तो उसमें आप काटे ना, मतलब उसको आप काट पीट ना करें, इरेजर, व्हाइटनर, इन सब का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। एंड प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक लिखे हुए हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक लिखे हुए हैं, कितने, जो आपका प्रश्न है कितने नंबर का है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स का क्या रहेगा, 20 मार्क्स का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न जिसका आंसर आप लोगों को OMR शीट पर देना है, ठीक है। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में एक OMR शीट दी जाएगी कुछ इस टाइप से, ठीक है। आपके प्रश्न आ में जो ऑब्जेक्टिव सही है उसको आप पूरी तरह से काला कर दो, जैसे इसमें काला किया गया है, ठीक है। तो इसी टाइप से आपका OMR शीट बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और आप लोग ये पूरा पेपर ध्यान से समझना, क्योंकि 2024 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को यहीं से सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। जो हमारे बाबू गुलाब राय जी हैं वो किस युग के लेखक हैं। आपके पास ऑप्शन ए है भारतेंद्र युग, बी है द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लांतर युग, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि बाबू गुलाब राय जी जो हैं वो शुक्ल युग के कवि हैं। किस युग के हैं? शुक्ल युग के कवि हैं, ठीक है। तो 1 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब OMR शीट में आप ऑप्शन नंबर सी को काला कर देना, या फिर का खा गा ABCD जो रहेगा तो सी को काला कर देना। दूसरा क्वेश्चन देखो कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि जो हमारा है वो किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए है निबंध, कविता या नाटक या भैया कहानी। तो जो चिंतामणि है वो हमारा निबंध विधा की रचना है, और ये जो निबंध विधा की रचना है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 है गबन किसकी रचना है। गबन प्रेमचंद्र जी का, या वी जयशंकर प्रसाद, या सी निराला, या हरि कृष्ण प्रेमी। तो भैया गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। जितना ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूं सारा क्लियर कर लो, आप लोगों का समझ लो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। और आप लोग वीडियो को शेयर करते रहो ताकि सारे फ्रेंड्स आपको अच्छे से ये वीडियो देख सकें। शुक्ल युग की समय अवधि है, शुक्ल युग की समय अवधि कब से कब तक है। ऑप्शन ए है 1936 से 1943 तक, बी है 1919 से 1938 तक, या 1900 से 1918 तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, शुक्ल युग की जो कलावधि है वो 1919 से 1938 तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार, भेंट वार्ता, या फिर रेखा चित्र। तो ये जो है हमारे डियर स्टूडेंट आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की है? आत्मकथा विधा की। अगला है भैया प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 6 की प्रिय प्रवास जो है वो किस युग की रचना है। तो हमारे ऑप्शंस हमारे अगले पेज में है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतवादी युग या छायावादी युग। तो आप लोगों को तो इस क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा। तो ये जो है, क्योंकि प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है,
किस युग की है? द्रविड़ युग की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7, मधुशाला किसकी रचना है? ठीक है, मधुशाला का तो नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है हरिओध या हरिवंश राय बच्चन, या फिर हमारे सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका हमारा कौन सा सही ऑप्शन है? कौन बनेगा करोड़पति से? देखो ये जो है, जो अमिताभ बच्चन जी हैं उनके पिताजी का नाम हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, तो वही है मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, अगला देखो, भारत भारती किसकी रचना है? सिया शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो भारत भारती जो है वो किसकी रचना है? सारे स्टूडेंट को इसका क्वेश्चन पता होगा क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल अभी भी है, यानी कि 1843 से अब तक हमारा आधुनिक काल है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम, बिहारी, भूषण, ये सब किस युग के कवि हैं? सारे को पता होगा। मतीराम भी है, बिहारी भी है, भूषण भी है, तो ये सारे रीति काल के कवि हैं। किस युग के हैं? रीति काल के कवि। अगला क्वेश्चन, हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य का मतलब क्या होता है? हंसना, और हंसना का मतलब हास। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? कमेंट बॉक्स में फटाफट से आप लोग कमेंट कर दो, क्योंकि इतना तो करना ही पड़ेगा। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, सारे एक एक नंबर के हैं, सारा फिक्स कर लो यार। बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चंस आएंगे, देख लेना। जब आप पेपर देके आओगे कहोगे सर यही आया जो आपने बताया था। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में है, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात और मनो नीलमणि शैल पर आपत्ति प्रयो प्रभात। तो ये तो बहुत आसान है हमारे स्टूडेंट। अगर मनु मानो, जनु जानो, मनो जनो, ये सब चीज आ जाए तो जान जाना कि वो सारे क्या हैं? उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं। या उत्प्रेक्षावाचक शब्द का मतलब है, अगर वो उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं तो इजिली हम लोग बता सकते हैं कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला में भैया चरण की बात करें तो 4 चरण होते हैं। ठीक है, चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। अगला, आकर्षण शब्द में उपसर्ग है। आकर्षण शब्द में उपसर्ग। ठीक है, अब आपकी हिंदी में कुछ नए टॉपिक्स भी जुड़े हुए हैं, जैसे पत्र लेखन, कुछ आपके वाक्य, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नए जुड़े हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे चैप्टर्स आपके नए जुड़े हैं, तो मतलब आपको हिंदी में टॉपर बनना है तो आप लोगों को ये पूरा पेपर समझना होगा और अच्छे से पढ़ाई करना होगा। आकर्षण का मतलब होता है छोटा आ आगे बड़ा आ आगे जुड़ा हुआ है, तो आगे जो जुड़ा है वही तो हमारा हो गया ना उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब आगे जुड़ना, प्रत्यय का मतलब पीछे जुड़ना, लेकिन प्रत्यय भैया को छोड़ दो क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम से फिदा हो गए हैं। अब केवल आपका उपसर्ग आएगा, प्रत्यय नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के या कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, जो रचना होता है, रचना के आधार पर जो हमारे वाक्य के भेद होते हैं, देखो ज्यादा से ज्यादा भेद हमारे जो 3 ही होते हैं। जैसे आपके वचन 3 है, ठीक है, 3 ज्यादा होते हैं, मैंने देखा है। अगला देखो, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर बहुव्रीहि समास आप कह सकते हो कुछ। ठीक है, एंड आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तो सारे को पता होगा, अश्रु होगा। क्या होगा? अश्रु। तो इसके हमारे जो ऑप्शंस हैं वो आगे हैं, चलो देखते हैं। तो ऑप्शंस हमारे हैं अश्रु या अंशु या रोना या आंख। तो आंसू का जो होता है वो अश्रु होता है। क्या होता है? अश्रु होता है। अब देखो यहाँ भैया नए आ गए हैं, इनका हम लोग स्वागत करेंगे। ये थोड़ा नए आपके क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये नए टॉपिक्स से जुड़े हुए हैं आपके 2024 में। लिखा हुआ है कृतवाच्य में किसकी प्रधानता है? तो इसमें किसकी प्रधानता है? इसमें जो है कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता, या देखो ये जो है, देखो इसमें क्या है कि कर्ता की प्रधानता है। किसकी? कर्ता की प्रधानता। नहीं समझ में आ रहा है तो यार कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को इन सबका अलग से टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा और आप लोगों को चुटकियों में समझ में आ जाएगा। अगला, ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति क्या है? जो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। डी वाला ऑप्शन सही है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। भैया निम्न में सर्वनाम है। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? ही, सी, इट, दिस, दैट। तो इसमें मनुष्य तो भैया नाम है, तो दिस इज नॉट प्रोनाउन, इट इज नाउन। ठीक है, बट इसमें जो आपका वह को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ही या सी,
सी अगर लड़की होगी, ही या लड़का होगा। तो अगर इंग्लिश में समझो तो ही या सी को सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहा जाता है, तो हिंदी में भी उन्हीं को भैया लगा दो, ठीक है। अंग्रेज मत बनो, हिंदी में पढ़ो। देखो तो वह हो गया हमारा सर्वनाम। तो ये हमारे हो गए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका आंसर OMR शीट पर देना है। तो 20 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। ये बोर्ड एग्जाम के लिए समझो क्लियर है और आप लोग पूरा पेपर समझ लेना। ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर हो गया। अभी हमारे बहुत सारे नए टॉपिक्स आएंगे इसमें, देखना। अभी आप कहोगे सर ये सारे नए नए टॉपिक आ गए। देखो खंड आ में ऑब्जेक्टिव थे, खंड बा आपको 50 अंक का कॉपी पर लिखना है, कॉपी पर लिखना है। अब कॉपी में लिखना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना लाइक कर दो, ताकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें वो भी हिंदी का, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर लाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करते रहो। अगला देखो ये प्रश्न नंबर फर्स्ट इसमें रहेगा खंडबा में, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दो। 3 प्रश्न आपके 6 अंक के रहेंगे, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का एंड 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स का। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित हो जाते हैं जो गुण हम में नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई मित्र ऐसा मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बली का, धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति व्यसन अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल का मुंह या फिर फेस देखता था। तो देखो इसमें आपका गद्यांश का संदर्भ लिखो। भाई संदर्भ में कुछ नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें आपको यह पता होगा कि इसमें हर बार भैया मित्रता का यूज किया गया है, तो मित्रता चैप्टर से लिया गया है। बस नाम लिखो मित्रता पाठ, आप ऐसे भी संदर्भ लिख सकते हो। पाठ का नाम, लेखक का नाम, हो गया आपका 2 नंबर फिक्स। तो पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। या फिर आप लिख सकते हो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 2 नंबर क्लियर। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, यहां से यहां तक रेखांकित अंश है। अब थोड़ा सा मित्र के बारे में बताओ और ये जो रेखांकित अंश है इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दो, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और अगला देखो, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, इसी गद्यांश में इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये 6 नंबर फिक्स कर लो। ये नहीं आता आपके पास ऑप्शन से, इसको करो। दूसरा वाला देखो, नहीं आता यार दूसरा देखो। हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर जीवित नहीं बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, या असंभव है, फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूं, इनकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो ये कौन से चैप्टर से लिया गया है? ये हमारा ममता चैप्टर से लिया गया है। ममता बोल रही है और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये भी गद्यांश क्लियर हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या यार 1 से हाफ और यानी कि 2 लाइन भी नहीं है सही से, इतना तो कर ही सकते हो। ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो जो उनके पिताजी कुछ ले रहे थे तो उसी को इनके मतलब विरुद्ध बताया गया। तो ये 6 नंबर आपका क्लियर। भाई 2 में से कोई एक तो करना ही पड़ेगा और बहुत आसान होता है। अगर आपको कॉपी में इसका सॉल्यूशन चाहिए कमेंट करना, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। कॉपी में लिख कर सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो अगला पद्यांश आता है। दिए गए पद्यांश आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दो, 6 नंबर का। तो देखो लिखा हुआ चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरलंग है। आगे देखो भाई, आगे अभी और भी है। क्या था कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गुरलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी गणनाय बार बार बंदो होती भाई। भैया पद्यांश का संदर्भ क्या है? देखो इसमें जब यूज किया गया है सूरदास जी का, ठीक है, तो सूरदास जी इसके कवि हो गए। और अब पाठ का नाम तो पता ही चल ही गया होगा, पद पाठ से लिया गया। रेखांकित अंश की व्याख्या करो, यहाँ से ये 2 ही लाइन रेखांकित अंश उसकी व्याख्या करो। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, अलंकार बता दो, बस हो गया 6 नंबर। ये नहीं आता तो आ जाओ भैया, हम लोग तुलसीदास जी को पढ़ते हैं। सुनी सुंदर वैन सुधारक, साने साइनी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन तिन्हें समुझाए कछ मुस्काए, चली तुलसी तेह अवसर सोहे और रामे अवलोकत लोहन लाव अली, अनुराग तराग में भान उदय बिगसी मनुमंजुल कंजगली। अब इसमें सूरदास नहीं है, तुलसीदास जी हैं, लिखा हुआ सीधा तुलसीदास। तो तुलसीदास इसके गोस्वामी तुलसीदास जी कौन है? इसके कवि हैं। और इस पाठ का नाम है, देखो इसका पाठ का पूरा नाम है धनुष भंग वन पथ पर, लेकिन ये वन पथ पर शीर्षक से है। धनुष भंग अलग है, वन पथ पर अलग है। जब श्री राम और सीता और लक्ष्मण जी जब वन पथ पर जाती हैं तब ये सब होता है, ठीक है।
तो पद्यांश का संदर्भ तो लिख ही सकते हो, व्याख्या आपको एक लाइन का करना है बस। फिर अनुराग तराग मन मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है? अनुराग तराग तथा मन मंजुल कंज कली, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आप लोग देखो मामा 2 बार आया हुआ है, तो अनुप्रास ही होगा। अगला देखो, अगला भैया आ गया, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद लिखो। 5 यानी कि 5 अंक का आएगा। संस्कृत में जो आपका हिंदी अनुवाद होता है ना, जैसे आपका संस्कृत में दिया हुआ है, जैसे आपका हिंदी में गद्यांश होता है वैसे संस्कृत में होता है, बट इसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम, केवल लेखक का नाम और कवि का नाम नहीं होता, केवल पाठ का नाम संदर्भ में लिखना पड़ता है। तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायां केंद्रम अस्ति एत एवं संस्कृत भाषायां संस्कृतम आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः मुकुलिउ राजा दारासिको अत्यंत भारतीय दर्शन शास्त्रम अध्ययन आकरोति तेषां ज्ञानम तथा प्रभावितम अभवत यत तेन उपनिषदम अनुवादम फारसी भाषायां कृतः। तो माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना, बोर्ड एग्जाम में आएगा और आप लोग करके आना, ठीक है। ये हमारा भारतीय संस्कृति पाठ, सॉरी वाराणसी चैप्टर है ना, वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो इसके भैया लेखक वगैरह होते नहीं है, तो आप लोग केवल चैप्टर का नाम लिख देना और संदर्भ का में चैप्टर का नाम और व्याख्या में व्याख्या कर देना, हो जाएगा आपका पूरा नंबर 5 मार्क्स। अब अथवा आप ये वाला लिख सकते हो, दूसरा, ये भारतीय संस्कृति से है, ठीक है। देखो इसमें कई बार आया हुआ है मानव जीवन संस्क्रम संस्कृति, तो ये हमारा भारतीय संस्कृति से है। तो दोनों में से कोई एक लिखना है और एक लिखना ही है, और इन दोनों में से कोई एक बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा, ठीक है, देख लेना पेपर में। अगला देखो यहां, अब पद्यांश में आप संदर्भ का व्याख्या हिंदी अनुवाद करो 5 नंबर का। मानवम हित्वम प्रियो भवति क्रोधम हित्वम न सोचति कामम हित्वम भवति लोभम हित्वम सुख भवेत। ये मैंने बताया भाई बहुत ही ज्यादा, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो ये सर्वे भवन सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्, तो इन दोनों में से कोई एक जरूर आएगा। और ये तो भाई 100% हर बार आता है सर्वे भवन्तु वाला, ये भारतीय संस्कृति से है लेकिन हर बार आता है भाई, हर बार। तो इसलिए मैं आपको ये कई बार पढ़ा भी चुका हूं। तो ये इतना तो आपको नॉर्मली समझ में आ गया, मतलब अगर बोर्ड एग्जाम में आए। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर काश इसका सॉल्यूशन मिल जाता, मजा आ जाता। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का पूरी तैयारी करना है अच्छे से, और हर एक सब्जेक्ट में आपको टॉपर बनना है, 95% लाना है, तो आपको क्या करना है, श्रवण लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। श्रवण लेक्चरर ऐप, ठीक है, श्रवण लेक्चर ऐप, वहां आपको क्रैश कोर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 9918863196। वहां आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स, वीडियो प्लस आप लोगों को सारे वायरल पेपर मिलेंगे। तो जल्दी से कांटेक्ट करो, ज्वाइन करो और हमसे आप बात करके, ठीक है। तो यहां फिर है क्वेश्चन नंबर 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक का आंसर देना है। 3 नंबर का यार, यानी कि एक का आंसर देना है, 3 मार्क्स का। क्या है भाई, अच्छा, खंड काव्य है। देखो खंड काव्य में क्या है कि खंड काव्य आप लोगों को तैयार करना है, बट ये हर एक जैसे आप किसी भी बोर्ड से हो, बट हर एक स्टेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट होता है, जिला में अलग अलग होता है। लाइक कहीं मुक्ति दूत है, कहीं ज्योति जवाहर है, हमारे इधर तो ज्योति जवाहर है, ठीक है, गोंडा जिले से है तो ज्योति जवाहर खंड काव्य है भाई गोंडा जिले में। और भी जगह होगा, कहीं कहीं मेवाड़ के मुकुट है, कहीं कहीं जय सुभाष है, कहीं कहीं कर्ण है, तुमुल भी है। तो मतलब हर एक में अलग अलग है, तो आप लोग तैयार कर लेना जो जहां हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में जो हो। अब देखो 6 नंबर, किसी एक लेखक का भैया जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना भी लिखनी है। मैं कितनी बार बता चुका हूं, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आएंगे तो आएंगे, तो ये 5 नंबर तुरंत ही फिक्स कर लो, ठीक है। तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों में से 2 याद कर लो। अगर आप की कैपेसिटी है तो तीनों याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आएगा इन दोनों में से जरूर, दोनों। 6 नंबर है, दिए गए कवि में से किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी रचना लिखो। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, महाकवि सूरदास। तो मैंने बताया था सूरदास तुलसीदास जरूर आएंगे, तो आप देख सकते हो पेपर में भी आया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर भैया 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ श्लोक में से इस प्रश्न पत्र में ना आया हो उसको आपको लिखना है, एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो आपको 2-3 श्लोक मैंने पढ़ा ही रखा है, ठीक है, तो वो वाला आप याद कर लो, बंधनम मरणम वाला आप याद कर लो, क्योंकि अभी आपका सर्वे भवंत वाला पेपर में आया हुआ है, तो उसको आप याद कर लो। देखो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, और अभी हमारे और भी क्वेश्चन हैं, किसी 2 का ही आंसर देना है। जैसे पूर्व राजा का आसित, चंद्रशेखरा का आसित, बीरा केन पूजते। अब 2 का मैं दे दूं कहो तो चंद्रशेखरा का आसित, चंद्रशेखरा देशभक्ता आसित,
हो गया। वीरा केन पूजते, वीरा बीनन पूजते, बस हो गया, 2 नंबर फिक्स। क्या है? कुछ नहीं है, बट पढ़ो तब, अगर पढ़ाई करोगे मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करोगे तब। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय में आपको निबंध लिखना है। देखो, पर्यावरण संरक्षण का उपाय मैंने बताया था आएगा, आतंकवाद भी मैंने बताया कारण या निवारण आएगा, जनसंख्या वृद्धि के लाभ हानि ये भी मैंने बताया था आएगा, केवल नारी सशक्तिकरण मैंने नहीं बताया था। तो भैया 3 में से कोई एक ही लिख दो, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण कितनी बार पढ़ाया है। तो अब देखो, ये एक नया और टॉपिक, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखो, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। पत्र लेखन, जिस टॉपिक पर वीडियो में कल आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख करो, 4 नंबर का। तो ये है आप लोगों का पूरा हिंदी का पेपर। ऐसे ही आप लोगों का पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम 2024 में। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले लाइक कर दो, और अगला आप लोगों को पेपर किस सब्जेक्ट पे चाहिए कमेंट कर देना, फिर हम आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करेंगे। जितने स्टूडेंट सरवन लेक्चरर ऐप को डाउनलोड करके क्रैश कोर्स को नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन कर लो, वहां पूरी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी भाई। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, 9918863196। मैं आप लोगों से ज्वाइन कर दूंगा, आप लोग बस कॉल कर लेना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।